राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम सोमवार के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे पास सावन का सोमवार आया आज 9 तारीख को जो है हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पूजा के, अगर हम करेंगे। शुक्ल पक्ष भी शुरू हो चुका है। अगर जो वैसे तो उस दिन भी आप कर रहे थे, कृष्ण पक्ष में भी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष में कुछ अफेक्ट ज़्यादा अच्छा आने लग जाता है। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष भी शुरू हो गया आज से। तो अब आपने करना क्या है कि आपने शिव जी का जो अगर नहीं बनाए थे शिव जी आपने, तो आप बना लेना दोबारा से। जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाए थे वो बना सकते हैं। जो जो रह गए थे, छूट गए थे, मन में कोई भ्रम नहीं रखना क्योंकि आपने मुझे कहा मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं बनाया। कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो आप आज बना लो, क्या दिक्कत है उस चीज़ के अंदर। भगवान तो सिर्फ भावना का भूखा होता है। उसे कोई ये थोड़ी है कि आपने 2 सोमवार माइनस कर दिए तो मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद काल सर्प के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कर सकते हैं पूजा इस दिन। यानी कि आपको राहु और केतु के जो एक दूसरे के जिस एक्सेस पे वो आमने सामने बैठे होते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं वो, तो आपने क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पूजा अर्चना जो कर लेनी है। कुछ लोगों का जो एक्सेस 1 और 7 का बन जाता है, उन लोगों की हेल्थ के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यानी कि अपनी बॉडी जो है वो प्रभावित ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सारी चीज़ें जो हैं उनकी अपनी बॉडी से रिलेटेड या गृहस्थी से रिलेटेड स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है उसके रिलेटेड मैं एक ही बताऊँगी आपको, ठीक है। उसके रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं मिल रहा, जैसे चांदी के अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर आप इतना कर सको तो। और अगर नहीं कर सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आटा ले लो, ठीक है। उसके अंदर चंदन पाउडर मिक्स कर लो, वो भी नहीं है तो आप चंदन घिस लो। घिसने के बाद उसके अंदर मिक्स करके छोटे छोटे आटे के 2 सांप नाग और नागिन बना लो। शंकर भगवान को वो आप अर्पण कर दो। अगर आप शंकर भगवान को वो अर्पण कर देते हो तो आपके लिए सेम ही रिजल्ट्स आएंगे जो आप चांदी वाले कर रहे थे। अब आपने करना क्या है, सिर्फ सफ़ेद चीज़ें चढ़ानी है। आपने नाग को भी, जिस तरह आपको कितनी बारी हम लोग उपायों में बता देते हैं कि आपने जी नाग को दूध पिलाना है। अब आप स्पेशल जाके नाग तो नहीं पकड़ोगे ना, उसको दूध पिलाने के लिए जाओगे। तो वहाँ आपने क्या करना है, इस चीज़ का भी आपको समाधान बता देती हूँ कि शंकर भगवान के ऊपर जो नाग बना हुआ है, आप दूध थोड़ा सा लेकर के उनको ही अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने नाग को दूध पिला दिया, ठीक। जिस तरह से मतलब आजकल का समय चल रहा है तो उपाय भी उस अकॉर्डिंग ही है जो वो आप करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो आपको सुविधाजनक लगे और आपके लिए ठीक हो। पहले क्या होता था, स्पेशल सपेरे आते थे, वो आ करके वो दूध के लिए वो सांप को दूध पिलाओ, ये करो, तो वो चीज़ें अलग से होती थी उस टाइम पे। आजकल ना तो कोई सपेरे हैं, ना कोई आता है, ना इस तरह से कुछ है। तो ठीक है, वो नाग के लिए भी वो पैसे लेके चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके के साथ आप करते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हो तो आप घर में जो नाग बना रहे हो उस पर ही आप थोड़ा सा इस तरह से उनको टच करवा दो कि जिस तरह से आप उनको दूध पिला रहे हो, ठीक है। उसके बाद चंदन का जो है उनको तिलक लगा दो नागों को, ठीक है। उनको चंदन का तिलक लगा दो और मीठे के लिए या मिश्री या पतासा कोई भी चीज़ जो है आप उनको अर्पण कर सकते हो। सफ़ेद रंग के आप फूल ले सकते हो उनको अर्पण करने के लिए। उसके बाद अगर आप ये सब चीज़ें कर देते हो, ठीक है, वाइट फ्लावर्स और वाइट चीनी वगैरह या खीर, ये सब चीज़ों का आप आज भोग बनाते हो या आप लगाते हो तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। भोलेनाथ को आप जो है खीर का भी भोग लगवाओ, खीर बना करके वो उनको खिलाओ तो बहुत अच्छा रहता है उस चीज़ के लिए। वो प्रसन्न होते हैं, उनकी वो फेवरेट चीज़ है। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है, ठीक है, अब साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझाती जाऊंगी कि आपने क्या क्या करना है। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत है तो जो कड़वी चीज़ें हैं ना वो जाकर आप शंकर भगवान को अर्पित करो। अब ये नहीं कि आप अपनी ड्रिंक ही जाकर उनको दे देना, वो ऐसे मत करना, ठीक है। आपने क्या करना है, कोई बड़ी दिक्कत का काम है, बन ही नहीं रहा जी आपका, ड्रिंक भी नहीं छूट रही, तो मन में पहले संशय अपना पक्का करना है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है कि मुझे ये काम करना है। एक्चुअली ड्रिंक क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उसको हाइड करने के लिए ना वो ड्रिंक लेकर के, यानी कि गलत तरीके का पानी लेके, पानी क्या है, पानी चंद्रमा है, तो गलत तरीके का पानी लेकर, यानी कि जो नेगेटिव है, ठीक है, उसे लेकर के अपनी हम तृप्ति करते हैं। तो अगर सबसे पहले ये चीज़ समझ लोगे कि मुझे क्या नहीं करना, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे छोड़ना है, मतलब दृढ़ निश्चय अंदर से बना लिया,
तो सबसे पहले थोड़ा सा दूध डालो और स्नान करना शुरू करो उसके साथ, ठीक है। रोज़ खुद भी नहाओ उस पानी के साथ और साथ ही शंकर भगवान को भी वो चढ़ाओ। उसके बाद अंदर मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद भांग, धतूरा, इस तरह से जो कड़वी चीज़ें हैं, सरसों का तेल है, वो पानी में जल में डालकर आप जो है अर्पण कर सकते हो। शमी पत्र हैं वो अर्पण कर सकते हो। तो शमी पत्र चढ़ाने से आपके जीवन साथी के साथ आपका प्रेम जो है वो बनता है। शनि के रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं वो हटती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको और क्या करना है, और आपको करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पावर की ज़रूरत है, वो पावर की जो ज़रूरत है ना, उसके लिए हम जो 16 तारीख को जो आएगा ना उस दिन करेंगे, ठीक है। जो 16 अगस्त को जो आएगा सोमवार, उसकी तैयारी में करेंगे कि किस तरह से पावर देनी है और पावर लेनी है वापस। यहाँ पर आप अपना, एक तो मैंने आपको ड्रिंक छुड़ाने के लिए बताया, एक कर्जा मुक्ति के लिए मलका मसर की दाल जो है वो आप उनको अर्पण कर देना, तो उससे भी वो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। पुत्र संबंधित कोई दिक्कतें हैं आपको तो आप केले अर्पण करो। उसके बाद पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको बताया था। इस बार मैं बता रही हूँ, अगर आपका चंद्रमा 8th हाउस में है तो आपको किस तरह से जो है पूजा करनी चाहिए, स्पेशली 8th हाउस वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका 8th हाउस में चंद्रमा है तो आप बीच में से, यानी कि इधर से और उधर से बीच का पैसा खाते हैं ना, जैसे यानी कि इसको भी पार्टी को फ़ायदा कराया, इधर भी कराया, और मिड का मनी खाने वाला जो बंदा होता है वो होता है चंद्रमा 8 वाला, यानी कि वो बीच के अपना बेनिफिट खाता है हमेशा। तो उस बंदे को क्या करना चाहिए, ना तो चीज़ें बहुत अधिक दान करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए हिडन में, यानी कि छुपा हुआ धन या कुछ ना कुछ उसकी माता द्वारा, माता का जीवन बड़ा दुखदाई रहता है, लेकिन माता हमेशा उसको उसके ऊपर कृपा ही करती है, यानी कि वो जीवन भर वहम में पड़ा रहता है कि मेरी माता मेरे लिए सही नहीं कर रही। अदरवाइज़ माता जितना भी करती है सब सही इसी जातक के लिए करती है जिसके उसके अंदर अष्टम का लिखा हो, लेकिन वो खुद बड़ा दुखी रहता है, खुद दिल से परेशान रहता है और हमेशा ही दुख में, संताप में और वहमों में घिरा रहता है, यानी कि हर किसी को शक की नज़र से देखता है कि ये मेरे लिए गलत कर रहा है, वो मेरे लिए गलत कर रहा है, और अंततः वो सिर्फ एक वहम होता है। यानी कि जिस तरह से चंद्रमा अपनी राशि 2-2.5 दिन में परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे ही इसका वहम जो है निकल भी जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने चंद्रमा का चीज़ों का इतना दान नहीं करना होता। आपको कौन सा, मैंने बारिश का पानी बताया था आपके लिए सूटेबल है, अब देखो आपके लिए कौन सा पानी सूटेबल है, शमशान घाट का। आपने शमशान घाट का पानी जो है वो ला करके अपने घर में स्थापित कर देना है। अगर आज ही के दिन कर दें तो बहुत ही बेहतर। तो वहाँ आपको ना धन की कमी होगी, ना माता की कमी सताएगी, और ना आपको जो इमोशनल पीड़ा है वो होगी। उसके अंदर चांदी के चकोर टुकड़े, यानी कि सेम साइज़ के, ठीक है, 1/1, 2/2, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जितनी आपकी समर्थ हो उतना पीस जो है, हैवी हो तो बहुत ही अच्छा, ज़्यादा बड़ा हो तो बहुत ही अच्छा। तो आपने कांच की बोतल ले लेनी है और उसके बाद उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने रख देना पानी को, ठीक है। उसको स्थापित करने का मतलब होता है कि वो आपके घर में रहे, ठीक। जब आपको लगे कि भाई उसको वैसे चेंजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा लगता है आपको, लेकिन आपको उसको रखने के बाद बहुत पीस आएगा, मेंटल स्ट्रेस कम होने लगेगा, जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपके साथ हैं वो अच्छी होने लगेंगी। उसके बाद अगर आपके पास चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो इस हालात में आपने क्या करना है, किसी को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, स्वच्छ, यानी कि ना जूठा, ना जला कटा, ना गलत, इस तरह का गंदा खाना आपने किसी को नहीं देना। कितनी बार होता है ना, मतलब आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि अगर रात की भी बची है तो भी अगर आप किसी की सेवा करने लगे हो तो उसे सब शुद्ध और ताज़ा बना कर देना। किसी भी प्रकार की भोजन में उसके लिए मिलावट मत करना, नहीं तो ये आपको दुखदायी स्थिति देती रहेगी। माता भी परेशानियों में ज़िंदगी भर पड़ी रहेगी और आप खुद भी अपने जो चंद्रमा जहाँ आपके प्लेस्ड है, रिलेटेड है आपकी लाइफ से, उस स्थिति में या उस भाव में, सपोज करो कि 7वें भाव में आपके लिए ये स्थिति बनती है, तो
जीवन साथी की स्थिति भी आपके लिए दुखदायी रहेगी, परेशानी भरी रहेगी, यानी कि उधर आपको सुकून नहीं मिलेगा 7th हाउस के उसके अंदर। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद अगर आप उपाय करते हो तो बहुत बढ़िया। मैंने आपको इतने सारे इसके अंदर उपाय भी बता दिए, किस किस चीज़ों के लिए क्या क्या करना है, कुछ कॉम्बिनेशंस भी आपको बताए। इसी तरह से आपको थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशंस बाकी भी सोमवार को बताती रहूँगी, ताकि आपको लाभ हो, आप समझ सको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, और इतना कुछ जो मैं आपको बताती हूँ उसे इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी। नमस्कार।